अब मैं आपको 4 बड़े नुकसान बताने जा रहा हूं जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से होगा। पहला आ जाता है बदलाव ये है कि कोई भी अगर बंदा अगर ज़मीन वक्फ करेगा, वक्फ के मतलब है कि अल्लाह के रास्ते में मतलब चैरिटी दान देगा, वो बंदा को कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान मतलब वो इस्लाम कबूले हुए 5 साल होनी चाहिए। ये सोचिए कितनी बड़ी दीवार घींचे है ये, वो भी हिंदुस्तान के उस मुसलमानों के साथ, क्योंकि ये अलग कर रहे हैं मुसलमानों को कि अगर कोई भी ज़मीन वही वक्फ कर सकता है मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान में, वो मुसलमान होनी चाहिए और कम से कम उसे इस्लाम कबूल किए हुए 5 साल होनी चाहिए। तो सोचिए आज हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे वक्फ की प्रॉपर्टी है और कितनी सारे प्रॉपर्टी है जो हमारे हिंदू भाई ने दिया है, हमारे हिंदू रजाओं ने दिया है, कई सारे अलग अलग लोग, सिखों ने दिया है, ईसाइयों ने दिया है। मतलब सोचिए कि इस देश की कौमी एकता इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त थी कि लोग एक दूसरे के समुदाय की धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी जमीन दिया करते थे। मुसलमान राजा भी कितने सारे जमीन मंदिरों के लिए दिए हैं, कई सारे जमीन गुरुद्वारों के लिए दिए हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का एक कौमी एकता है, सारे लोग एक साथ जिए हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं और कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। मगर आज देखिए ये पार्टी एक दीवार खींच रही है और मुसलमानों को एक अलग शहरी, एक अलग नागरिक बता रही है और बाकी सबको अलग कर दी है कि मुसलमान होना जरूरी है। अगर कोई मुसलमान को वफ़ करता है तो वो 5 साल कम से कम उसे इस्लाम कबूल किए होगा। तो सोचिए ये कौमी एकता का एक दीवार खींचे है और मुसलमानों को अलग किया जा रहा है, हिंदुस्तान में उसको एक अलग शहरी घोषित किया जा रहा है। दूसरा बदलाव ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होता था, चाहे स्टेट में हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, सारे जो भी होते थे मुसलमान होते थे। अब क्या किया गया है कि 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे इसमें। अब सोचिए कि वो जो 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे वो किसके आदमी रहेंगे, वो तो बीजेपी के लोग के रहेंगे, वो सरकार के आदमी रहेंगे। अब सोचिए कि कोई भी अगर बंदा वक्फ करेगा तो सोचिए कि इसके साथ परेशानी क्या आएगी। अगर वो वक्फ करेगा ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेंगे। आप अमित शाह का भाषण सुने होंगे, ये लोग नॉन मुस्लिम इसलिए रखा गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेंगे। तो क्या मुसलमान उस लायक नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगा? क्या मुसलमान उतना एजुकेटेड नहीं है? इतने दिनों से वक्फ बोर्ड को संभाल रहा था कि अभी नहीं संभाल सकता है? तो ये लोग इसलिए रखे हैं कि वो बीजेपी के आदमी रहेंगे, इसके आदमी बैठेंगे, आरएसएस के आदमी लोग रहेंगे और अगर कोई बंदा देखेगा कि वक्फ कर रहा है तो देखा जाएगा उसकी स्टेटस को कि वो ज़मीन कहाँ से लिया, वो ज़मीन कहाँ से आया, ये सारे चीज़ चेक करेगा वो कि आखिर ये दे रहा है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कैसे। अगर वो कोई अच्छी बिजनेस बैकग्राउंड से होगा, अच्छे पैसे वाले होगा, क्योंकि अक्सर वक्फ वही लोग करते जो पैसे वाले होते, तो फिर वो क्या करेगा कि ये इंफॉर्मेशन जाके देगा उसको, गवर्नमेंट को, कि ये बंदे बहुत पैसा वाला है, ये वक्फ कर रहा है, वो ये ज़मीन वक्फ कर रहा है। उस पर सीबीआई के छापे होंगे, इनकम टैक्स के छापे आएंगे। तो आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है, विपक्ष के नेताओं के साथ किस तरह से परेशानी की जा रही है लोगों को। इनकम टैक्स का छापा है, कभी सीबीआई का छापा है, मतलब परेशान किया जा रहा है। तो वही हाल होगा जो ये दोनों नॉन मुस्लिम जो आए हैं ना, ये लोग रिपोर्ट देंगे और फिर वहां से क्या होगा कि इंक्वायरी चलेगा कि वो बंदा इस तरह से जमीन जो वक्फ किया है उसको बुलाओ, इतनी जमीन उसके पास कहाँ से आई, सीबीआई इसका रेड होगा, उसको परेशान किया जाएगा, इस तरह से परेशान किया जाएगा कि वो वक्फ करना छोड़ देगा। इसकी इतनी बड़ी नुकसान है। ये जो 2 नॉन मुस्लिम आए हैं ना, ये नजर रखेंगे कि कौन कितना दे रहा है, वक्फ कर रहा है प्रॉपर्टी, आखिर उसके पास आया कहाँ से, उसका पूरा चेकअप किया जाएगा और जब सब कुछ क्लियर होगा तो उसको परेशान किया जाएगा कि वो मजबूर हो कि वक्फ की प्रॉपर्टी वो दान करना बंद कर दे, ऐसा मजबूर कर दिया जाएगा और इसे इबरत की निशानी बना दी जाएगी कि देखो वो वक्फ करने जा रहा था तो उसको इतना परेशान किया गया, सीबीआई के छापे पड़े, आईटी के छापे पड़े, उसको जेल निहत्ता भर दिया गया जेलों में। जिस तरह से आज मुसलमानों को निहत्ते जेल में भर दिया जाता है, उसकी सालों भर की जिंदगी 2 साल 3 साल इस तरह से खराब कर दिया जाएगा, उसकी पूरी परिवार को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। ये बिल का इतना बड़ा नुकसान है ना कि ये जो 2 नॉन मुस्लिम बैठाए हैं ना, ये लोग एक भी बंदे को वक्फ करने जमीन देंगे ही नहीं, इतना परेशान करेंगे। आज आप देख लीजिए किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से विपक्ष के नेता को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के रेड, ये वही काम करेंगे, ये 2 लोग जो रिपोर्ट देंगे और वही काम होगा उस समय जो वक्फ करना चाहेगा। तीसरा बदलाव ये किया गया है कि पहले डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई भी दखल अंदाजी नहीं था, मगर इस बार क्या किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चाहेगा कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को वो कैंसिल भी कर सकता है और गवर्नमेंट के कब्जे में ले सकता है।
अब सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका आदमी है, वो तो गवर्नमेंट की आदमी है। गवर्नमेंट जो उसको बोलेगी वही काम करेगा। अगर मान के चले कोई बंदा मुसलमान आ जाता है डीएम, कुछ एरिया में, पूरे इंडिया में तो नहीं आएगा ना, कुछ जिले में डीएम आएगा मुसलमान। अगर वो बंदा चाहेगा कि अगर वो सही फैसला भी कर देता है तो उसको गवर्नमेंट का दबाव रहेगा, प्रेशर्स रहेगा, और मान के चले अगर उसके बावजूद भी वो कर देता है कि नहीं वो अच्छे फैसले में वफ के तरफ से फैसला दे देगा तो उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अगला डीएम बैठेगा वो क्या करेगा कि देखेगा कि ये सारा प्रॉपर्टी का मामला, आज देखिए कि बहुत सारी वफ की प्रॉपर्टी है ना जो एकदम डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब वफ तो किया हुआ है मगर उसकी कागज नहीं। उसका कारण क्या है कि 60-60 साल, 80-80 साल, 100-100 साल पहले लोग क्या कि वफ किए। अब सोचिए कि पहले के टाइम में कागज का कोई था नहीं। वफ के मतलब लोग वफ कर दिए, मतलब क्या कि दान दे दिए कि अल्लाह के रास्ते में, नेक काम के लिए, चैरिटी कर दिए, डोनेट कर दिए, उसका कोई कागज नहीं होता था। आज देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आपको मैं बता दूं कि 9.4 लाख एकड़ है ना, जिसमें 5.4 लाख जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी इसी तरह से कब्जे में, दूसरे के कब्जे में, क्या गवर्नमेंट के कब्जे में। कई सारे जमीन इस तरह से वक्फ के समझिए कब्जा कर लिया कोई दूसरा कोई। कई जगह अपार्टमेंट बन गई, फ्लैटें बन गई है, गवर्नमेंट का भी कई जगह कब्जा है। तो ये सारे जमीन पे ही सरकार की नजर है। अब सोचिए कि 9.4 लाख एकड़ में 5.4 लाख एकड़ चल गया तो मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा कितना, सिर्फ समझिए 4 लाख एकड़। तो आप सोचिए कि आधा से ज्यादा इसी तरह खत्म हो जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी। अब डीएम का काम क्या है कि डीएम देखेगा कि सारे कागजात देखेगा। आप सोचिए कागजात में क्या है कि कई सारे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो हमारे हिंदू भाई दिए, उसके दादा परदादा का दिया हुआ है। आप सोचिए कि इसमें क्या मामला आएगा इस फेस करने के लिए। तो आप सोच लीजिए कि उसके कोई पोते होंगे, उसके कोई भी वंशज होंगे, तो उसके पास तो डीड में रहेगा कि अगर वो फला जमीन मस्जिद के कोई लिए वक्फ किया गया, उसके दादा परदादा किए होंगे, तो पता चलेगा जब उसकी चेकअप होगी तो देखा जाएगा कि नहीं ये तो इसके वक्फ में जो तो किया हुआ है इसका तो कोई है नहीं। तो वक्फ के मतलब तो वक्फ कर दिया, कागजात तो था नहीं पहले, वो सिस्टम तो चलता नहीं था। तो क्या देखा जाएगा कि डीड तो तुम्हारे नाम पे है। अब कोई हिंदू भाई हो अगर वो वक्फ किया, बहुत सारी प्रॉपर्टी की हमारे हिंदू भाई वक्फ किए हैं। सोचिए कि ये हमारा तो एकता था, कौमी एकता था कि वक्फ के लिए कई सारे मस्जिद, कई सारे कब्रिस्तान हमारे एरिया में ही खुद ऐसे बहुत सारे जगह वक्फ की तो हमारे हिंदू भाई दिए हैं। तो सोचिए कि उसको जब बुलाया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा कि चलो तुम्हारा डीड में तो तुम्हारा चढ़ा हुआ है, वक्फ करने का मतलब क्या कागजी थोड़ी है। अब उसको सोचिए डीएम परेशान करेगा, उसको कई सारे अधिकारी इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि उसको उस पर जांच बैठा देंगे कि तुम आखिर कैसे यहाँ से लाया, तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे है। 10 तरह की उसको धमकियां दी जाएगी कि तुमको जेल में डाल देंगे, फला केस ला देंगे, झूठा केस ला देंगे। उसको इतना मजबूर किया जाएगा ना कि बेचारा बहुत मजबूर में आके ये कहेगा कि ठीक है चलो मैं अपनी जो प्रॉपर्टी जो था वक्फ के नाम पे, मैं वो हमारा डीड में तो चढ़ा हुआ है, मैं उसे दोबारा ले लूंगा। फिर वो हमारा हिंदू भाई बेचारा मजबूरी में ये काम करेगा कि ईदगाह जो होगा, कोई मस्जिद होगा, कई जगह देखिएगा उसी तरह से क्या करेगा कि वो अपने कब्जे में ले लेगा। तो सोचिए कि इसका इतनी बड़ी नुकसान है कि लोगों को मजबूर किया जाएगा, कई सारे मुसलमानों को भी मजबूर किया जाएगा कि तुम पे तो मैं ये केस ला दूंगा, वो केस ला दूंगा। आज जिस तरह से जो माहौल है मुसलमानों के प्रति, कैसा न्याय होता है आप देख लीजिए। आप देख लीजिए कई सारे मुसलमान निहत्थे जेल में भरे गए, पता चलता है कि साल बाहर निकला, कोई केस नहीं था, बरी हो गया, सारा केस खत्म। सोचिए कि उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी जाएगी। और ये सिर्फ बात मुसलमान का नहीं, कई सारे हिंदू भाई, कई सारे सिख भाई, ये तमाम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ को दिए हैं अपने दादा परदादा। वो हमारा हिंदुस्तान का एकता था और ये लोग दबाव दे के लोगों को कि तुम्हारा डीड में तो चढ़ा हुआ है, वक्फ तो किया हुआ है मगर कागज नहीं, तो ये सारे जमीन उसको दबाव में डाल के ये सारे जमीन उनसे छीन लिए जाएंगे। और हमारा जो मस्जिद होगा, जो उनके दादा परदादा वक्फ किए थे, ये सारे मस्जिद कब्रिस्तान ये सारे हमारा चले जाएंगे। इसका सोचिए कितनी बड़ी नुकसान है। चौथा बड़ा नुकसान ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब से लागू होगा तो 6 महीने के अंदर वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है सबको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कागज हमारे पास तो है नहीं। वक्फ बोर्ड की साइट आप देख सकते हैं, 3,30,000 एकड़ जमीन है जो कि रजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड में है। 3,30,000 रिकॉर्ड में है। 9.4 लाख एकड़ मतलब 9.40 लाख एकड़ ये जमीन, अगर इसको देखेंगे तो 3,30,000 तो पता चलता है कि 6 लाख एकड़ जमीन ऐसा है जो रजिस्टर्ड है नहीं। अब सोचिए कि इसमें कई सारे जमीन जो डिस्प्यूटेड है, मतलब दूसरे के कब्जे में है। कई सारे मामले में अभी तक केसेस लड़ी जा रही है, वक्फ बोर्ड के केस लड़ा जा रहा है कि ये जमीन हमारा है।
अब इस जमीन का क्या होगा सोचिए, इस जमीन का क्या होगा, डीएम क्या फैसला लेगा? वो तो सरकार के अंडर में ही चलेगा ना, वो तो सरकार की दबाव में चलेगा, जो सरकार बोलेगा वही करेगा, वो तो दूसरा कुछ काम कर नहीं सकता है, क्योंकि उसको भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। न तो पता चला वो भी बेरोजगार हो गया, इस बेरोजगारी की लाइन में, इस देश में जैसा बेरोजगारी चल रहा है वो भी इस बेरोजगारी में जुट जाएगा। तो आप सोचिए कि इस बिल में जो लाया गया है कि 6 महीने के अंदर कितने सारे जमीनों का तो कागज है ही नहीं है। वक्फ के मतलब ही है कि आप नेक काम के लिए अल्लाह के रास्ते में अपनी जमीन को दान कर दिए। अब उसका कोई कागज है नहीं, कोई 100 साल पुराना मामला है, कोई 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल। ये वक्फ का मामला कोई नया नहीं है, कोई आजादी के बाद का नहीं है, ये तो बहुत पुराना मामला है। अब सोचिए 400 साल पुरानी जमीन जो मस्जिदें है उसका कहाँ से लाया जाएगा, प्रॉपर्टी उसका कागज कहाँ से लाया जाएगा? तो सोचिए कि इसकी नुकसान बहुत बड़ी है। अगर सरकार मान ले कि ये हमारी हम प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो मानेगी है नहीं। सरकार की नीयत तो आप जान रहे हैं, सरकार की नीयत बिल्कुल नापाक है। वो हमारी जमीन को अपनी कैप्चर में लेना चाह रहा है। अब वो बल्कि जमीन को कैप्चर नहीं, हमारे ईमान को कैप्चर करना चाह रहा है। जब हमारी मस्जिदें चल जाएगी, जब हमारे मदरसे चल जाएंगे, तो हमारा नमाज का क्या होगा, हमारे नबी की सुन्नत का क्या होगा? जिस मस्जिदे में कुरान की रमजान में आप तिलावत सुने, वो हाफिज नहीं निकलेगा उस मदरसे से, तो फिर क्या होगा? कुरान कौन सिखाएगा हमें, दीन कौन सिखाएगा? इसकी नुकसान को आप समझिए। सोचिए कि 6 महीने के अंदर रजिस्टर्ड कराने की बात की है, तो मान लीजिए आप 4-5 लाख एकड़ जमीन तो ऐसे ही चला जाएगा जिसकी कागज है ही नहीं हमारे पास, और उसके बावजूद जमीन बचा है हमारे पास, उसका रिकॉर्ड है कि हर साल साल उसको अपडेट कराना पड़ेगा। आप सोचिए कि इसके पीछे एक अलग से लोग लगाए जाएंगे। मस्जिद में चलिए कमेटी है, मगर डीएम क्या करेगा? डीएम देखेगा थोड़ा मोड़ा लापरवाही की, हल्का फुल्का भी चाहेगा तो जो उसके मर्जी में करेगा। वो चाहेगा कितनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेगा, कितनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को कैंसिल करते जाएगा। तो सोचिए कि सालों साल इस तरह से अगर चलते रहा, तो पता चला एक दिन की वक्फ की प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो हो गई। ये इतनी बड़ी साजिश है इस सरकार की। मुसलमानों, आंख खोल के सोच लो कि ये सरकार आज तुम्हारी ईमान को ही नहीं, बल्कि तुम्हारी वर्चस्व, तुम्हारी तमाम मदरसे, मदारिस, कब्रिस्तान, तुम्हारे दफनाने के लायक एक रत्ती भर जगह नहीं बचेगी। ये सरकार की नीयत है, इसकी नीयत को समझो। संसद भवन में इसकी भाषण को मत सुनो, ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बोले थे कि ब्लैक मनी आ जाएगा, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज क्या हो गया? खुद अमित शाह बोलते हैं ये तो जुमले हैं, ये तो बोले जाते हैं। तो ये भी जुमले हैं जो बोले जा रहे हैं कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, इंसाफ मिलेगा। बताइए कि वक्त से क्या इंसाफ मिलेगा? तुम क्या गरीबी दूर करोगे? क्या मुसलमान महिलाओं से क्या तुम इंसाफ दिलाओगे? क्या इंसाफ तुम दिला दिए? जाओ देखो कितने सारे बेटे, कितने सारे औलाद देखिए उसकी जेलों में पड़े हुए हैं। तुम क्या इंसाफ दिला दिए? उत्तर प्रदेश में देखो निहत्थे लोगों को जेल में भर दिया गया है, और 6-6, 7-7, 8-8 महीना बाद लोग बरी हो जाएंगे। तो इन लोगों से जो उम्मीद कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा बेहतर है कि आने वाला बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसमें देखिए जेडीयू को काफ़ी मुसलमानों की वोट मिलती है, नीतीश कुमार की, उसको बहिष्कार करे। एलजेपी के चिराग पासवान, उसको बहिष्कार करे। आरएलडी के जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के, उसको आप बहिष्कार करें, सब लोगों को बॉयकॉट करे। तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी उसकी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, इन सभी लोगों को बॉयकॉट करे। ये लोग 4 चेहरे सबसे मेन कारण है, इन्हीं कारण है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ। ये चाहते तो वक्फ बिल अमेंडमेंट पास नहीं होता और सरकार को भी गिरा सकते थे, पर इनकी मंसूबा देखिए। तुम्हारे साथ अफ्तारी किए, तुम्हारे साथ टोपी पहन के रमजान में ये सब कुछ काम किए, मगर लास्ट में तुम्हारे पीछे तलवार भोग के आज चले गए। सोचिए आज मुसलमानों का जमीन कैसे लुटाएगा? आप देखते रहिएगा किस तरह से मुसलमानों की जमीन सालों साल, एक समय ऐसा आएगा कि आपके दफनाने के लायक जगह नहीं बचेगा कि आप कहीं दफना सको।